नमन करता हूं और हाथ जोड़कर आपका यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं। गर्मी है, आलू पूरी भी खा ली है और सेब भी खा लिया है, थोड़ा सा अफारा आ रहा है, लेकिन अफारे की बीमारी सेब ही दूर करेगा, डॉक्टर नहीं करेगा। पहले मेरे जो राइट हैंड की तरफ जो मेरे भाई चाचा ताऊ बैठे, सिर्फ वे ताली बजाएंगे, मेरी माताएं बहनें ताली नहीं बजाएंगे। मैं न्यू देखना चाहूं इनके हाथा में किसानी का दम है कि नहीं। सिर्फ मेरे जो 16 हाथ में बैठे वे ताली बजाओ। ईद जिनका दूध पीके हम पहलवान बने हैं और आज उस रघुवीर का लड़न का तैयार हो रहा। ये मेरी माता ताली बजा के एक न्यू बता दो, मैं देखो अरे बजा दो हमारी शेरियां ताली। ये जोश है और हम इनकी औलाद है, ये हमारी शेरनी है। और जिन बच्चों ने शेरनी का दूध पिया हो उनको कोई हरा नहीं सकता। अभी तो सारे बजा दो भाई, एक मिनट। चलो अब हम बात शुरू करते हैं इलेक्शन की और राजनीति की। देखो, कल इसी जगह पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी सेना में सारे पूर्व विधायक इस मंच पर बैठे थे और डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान आज जहां आपका बेटा भाषण दे रहा है वहीं से उन्होंने भाषण देना शुरू किया। और एक मैंने वो वीडियो देखी है रघुवीर कादियान साहब का, 55 सेकंड का वो वीडियो चला पाछे, तुम यहाँ हरकत देख लेना। एक युवा साथी कुछ कहना चाहता था, डॉक्टर साहब ने बोले रे तेरे क्या बीमारी है? अरे वो डॉक्टर के जिन बीमारी का ना मेरा हो भाई, होश क्या के वो डॉक्टर जी ने बीमारी का है ना मेरा हो। कल उनके मंच से बहुत सारे भाषण हुए, मैंने एक एक सुना, कान में ताता गेर गेर के सुना ताकि भाई मैं समझ लू के देखो उल्टी सीधी बात ना लकड़ जा, कान लन्नू के यो काल कारिंटा मेरा ना के बोल के चला गया। मैंने सुनी पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक लिस्ट पढ़ी कि यहाँ पर जो मंच पर आए मैं उनके नाम पढ़ता हूं। मोहित चतर सिंह प्रधान, डॉक्टर वीरेंद्र पाल, विक्रम कादियान, अमरजीत अहलावत और 2-3 पूर्व विधायक थे, फरमाना था, एक सुरेंद्र शास्त्री थे। इन माते बेरी हल्के के थे जी। मोहित चतर भाई, मोहित भाई होगा, मैं रोहित वो मोहित, विक्रम कादियान, डॉक्टर वीरेंद्र पाल, सरयोम अहलावत, अमरजीत अहलावत, ये सारे वे थे जो रघुवीर ने हराना चाहते थे। ये सारे वे थे जो रघुवीर ने हराना चाहते थे। उन्नत अलीमान हार, इब बच गया कौन? अमित। तो भाई हम वे हैं जो हराने के लिए पैदा हुए, हार मानकर किसी की गोदी में बैठने के लिए पैदा नहीं हुए। हार जाएंगे जीत जाएंगे वो हमारी किस्मत, लेकिन किए कि थूक कर नहीं चाटेंगे। अब छारा से शुरुआत करता हूं मैं। देखो, आज इस छारा की पावन धरती को हमने क्यों चुना? हर चीज के पीछे एक सोच होती है, एक विचार होता है, एक उसका कारण होता है। छारा की सरजमी से इतने पहलवान पैदा हुए, अर्जुन अवार्डी हुए, हमारे कई अखाड़े चलते थे, गुरु धन्ना का अखाड़ा, तेजपाल पहलवान जी का अखाड़ा। और सबसे बड़ी बात मैं अपने नौजवान साथियों को बताना चाहता हूं, एक छारा में पहलवाना की जोड़ी होया करती जी, जो मेरे छारा के बड़े बुजुर्ग एक बार उस बात का हवा भरियो, एक लिन्नार कराड़ा पहलवान की जोड़ी होया करती और कभी मरे से होया करते, लेकिन वे 100 किला का हमें फुर्ती से मार दिया करते। आज वो लिन्ना कराड़ा थारे बीच में अमित बनकर आ रहा है, अरे 100 किलो के पहलवान ने ऐसी चटकी दम मारेगा नहीं घुमा घुमा के, उसके समझ में नहीं आओगी। तो वो लिन्ना कराड़ा जो पहलवान थे उनकी ताकत थी छारा गांव। अगर आज छारा गांव ने हमें विश्वास और ये आशीर्वाद दे दिया तो ये जो 7 गज की धोती बंद है तो लिन्ना कराड़ा तो लंगोटी ना छोड़ी धोती थे कमेंट मुंह धड़ जाएगी। गलत है भाई, छारा की बात कर रहे हैं। मैं इंग्लैंड में 15 साल पहले गया तो एक गुजराती परिवार के घर में रुका,
तो गुजराती परिवार की उम्र 65-70 साल की थी। तो मैंने देख कर बोला भाई थोड़ी टूटी फुंदी आवधी। बोला बेटा आप कहां से हो? मैं बोला जी हरियाणा से हूं। बोला हरियाणा में कहां से हो? मैं बोला जी रोहतक में हूं। बोला रोहतक के 2-4 गांव के नाम बता। मैं बोला जी डिगल, दुबड़दन, मोखरा। बोला एक और गांव से बड़ा सा। मखा जी छारा। बोला छारा में करपा सेठ होया करता जी की हिंदुस्तान में चर्चा थी और ऊ की कोठी दुजाना तक दिखा करती थी। ये छारा भूमि की खासियत लंदन तक है। तो एक बार इस छारा गांव के लिए जोरदार तालियां बजा दो। ये छारा की ताकत है। देखो छारा गांव पैसे में भी जाना जाता था, पहलवानी में भी जाना जाता था। उसके बाद आ गई शिक्षा। हमारे हरद्वारी लाल जी 3 बारी विधायक बने थे जी। 2 बारी बहादुरगढ़ हल्के से बने थे और 1 बारी ये छारा गांव बादली हल्के में होता था, तो बादली हल्के में बने थे। वो इतने पढ़े लिखे थे कि उन्होंने चौधरी देवीलाल के सिर में दर्द कर दिया था अपने हल्की की मांग को लेकर। ये बड़े बुजुर्ग जानते होंगे, अगर मैं गलत कहता हूं तो जी बारी हाँ या ना में जवाब दे दो। दिया था कि नहीं दिया था जी? तो इस धरती से वो पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे। तो छारा गांव हर चीज में सक्षम है। तो एक बारी छारा गांव के लिए तालियां बजा दो। अब बात आती है राजनीति की, 2024 के चुनाव की। देखिए अमित भाई ने पिछले 5 वर्ष से मेहनत की, घर घर जाकर मेहनत की। इसी मैदान पर उसने महिलाओं का आशीर्वाद लेने की मेहनत की, महिलाओं को मान और सम्मान देने की मेहनत की। और अमित भाई के चर्चे एक भाई बोल रहा था कि पूरे हरियाणा रोहतक में है। मैं ये कह रहा हूं भाई मेरे दौरे लंदन में, लंदन था ऑस्ट्रेलिया, तो रोज फोन आया करते, बोला रहे कि वो मरा सा पहलवान अमित कौन है। तो आपके भाई की पूछ तो बाहर तक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा तक है। बोलो एक बारी अमित भाई की। भाई ये पाछले वाले बोलो ये बालक जो स्कूल में सब पाछे बैठा करते, जब तक हम कल की मारा करते, जब आज कल की मारने की बारी चुप बैठे। एक बारी सारे बोलो अमित भाई की, अमित भाई की। अब बेरी हल्के में आ जाते हैं। बेरी हल्के में डॉक्टर रघुवीर कादियान जी पिछले 30 साल से राजनीति कर रहे हैं और हमेशा ये कहकर चुनाव लड़ते हैं कि जियो तो मेरा कति आखिरी चुनाव है, कति आखिरी। और हर बारी वो आते चले जाते और आखिरी होता चला जाता है। कल मैंने उनका भाषण सुना और वो बिल्कुल आंखों को ऐसे मीच मीच कर बात कर रहे थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुलदस्ता बनाएंगे, उसकी महक बेरी में भी आएगी, उसकी महक बादली में भी जाएगी। या एक ही होगी जो गुलदस्ता वे खुद अपनी आंखें तो नहीं देख सकते, हम के देखेंगे? देखोगे के? फिर एक में भाई एक चुटकुला याद आ गया, क्योंकि हम हरियाणा के हैं तो हर बात में हंसी मखोगरा होता है। कल रघुवीर कादियान जी इसी मंच से, इसी पावन धरा से एक भाषण देकर जा रहे थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हमारी सरकार थी 2004 में, जब हमने सत्ता हासिल की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विकास किया, सड़कें बनवाई, कॉलेज बनवाई। मैं पूछो बेरी में कॉलेज बनवाया? बुझी किए ने बुझी बेरी में कॉलेज बनवाया। फिर बोला भाई दीपेंद्र हुड्डा 25 साल राज करेंगे, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा 5 साल राज करेंगे। तो भाइयों एक इस बात पे एक मारा ताऊ कितना छोरा देखने चला गया, हमारी बाणता ही छोरा देखने चला गया। छोरा देखने गया था बडड़ा, और जो छोरे का बाबू था न्यू करने लग गया जी मारा छोकड़ा था महीना के 10,000 रुपये कमावे, होका भी ना पीता, बीड़ी भी ना पीता, और खेत का भी काम कर ले, राह जहां से राह है गांव में किए बूझ लो। वो छोरी का बाबू फेर बुझे जी बटड़ा के कर। बोला जी छोटड़ा ना ट्रैक्टर भी चलाना आवे है, छोटड़ा ना मोटरसाइकिल भी चलानी आवे। बोला अच्छा। बोला जी बटड़ा के कर है। बोला जी छोटड़ा के दिल्ली में भी रसूख है, सरकारी भी नौकरी लाग रहा है। तो बोला जी बड्डा के कर है। ये काम का रघुवीर कादियान जी रैली में कर रहे थे। बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यो करा, दीपेंद्र हुड्डा ने यो करा। अरे डॉक्टर साहब तन्ने के करा भाई, बता दो कि मैं करा
तो बता दो, करा के मैं फिर भाई एक मिनट उड़े बेरी में बोले, भाई बीच में ना बोलो, मेरा सारी याद से बोला, फिर बोला डॉक्टर साहब ने ना बेरी सालावास काड़े काड़े बाईपास चाहिए। बोला बढ़िया भीड़ होना की, देखो भाई जनसंख्या भी बढ़ है, पहला घर गला 2 ट्रैक्टर या काम मुहान गला 1 कार होया करती, ईब मेरी ख्याल में इतनी तो महंगी कार पूरी हरियाणा में, इतने बेरी हल्के में, इतनी डीगल में, तो ट्रैफिक तो होना है, बाईपास तो चाहिए था। तो बोले डॉक्टर साहब ने कई अर्जी लाई, डॉक्टर साहब बेरी का विकास करा दो, बेरी का विकास करा दो, बेरी का बाईपास बना दो, बेरी का बाईपास बना दो। उन्होंने बाईपास करवाया, और ये बात मैं आपको साक्षी मानकर कहता हूं कि उन्होंने बाईपास करवाया है, उसमें कोई झूठ नहीं है। उन्होंने बाईपास सर्जरी करवाई है अपने हृदय की। जिस उम्र में वो बाईपास सर्जरी करवाएंगे वो बाईपास नहीं बनवा सकते, क्योंकि उन बाईपास पर चढ़ कर ना देखा जा कितनी सिमट पड़ी कितनी ना पड़ी, देखा जाएगा भाई पांचले बताऊंगे, मैं मानूंगा नहीं मानू, देखा जाए कल दीवार का आया ना बता दो। फिर आगे विकास 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 मखा रहे, हरियाणा में घर गैला सोनू मोनू होया करते, इबो विकास हो गया जी ने देखे विकास विकास विकास, और कितना विकास नहीं दिखता। आज भाई भी सोनू मोनू दिखे है कि नहीं दिखते? बोले भाई विकास करा होगा, विकास करा होगा। मैं कहा इस उम्र में डॉक्टर साहब ने विकास तो कराया नहीं, दोनों घुटने भी बदलवा लिए कि नहीं बदलवा लिए? चलो फिर आते हैं, बोले कि डॉक्टर साहब है, मैं तो देखो हिंदुस्तान के कानून में ना सिर्फ एक हत्या का मुकदमा दर्ज होता है 307, जिसमें मर्डर जो बोलते हैं, जिसमें फांसी की सजा होती है या उम्र कैद की सजा होती है। लेकिन हत्याएं कई रूप से होती है। हत्या होती है जी किसी का आप इतना नुकसान पहुंचा दो, पैसे का मान हानि का, कि वो आर्थिक तौर पर उसकी हत्या कर दी, वो बेचारा रोटी के लिए मोहताज हो गया, वो होती है जी आर्थिक हत्या। फिर दूसरी हत्या होती है जी सामाजिक हत्या, कि किसी को कोई ऐसा होता था जो पहले क्या करते, अगर यो गांव गवांड में नाक कटवा रहा है, इन्हें गधे पे काला मुंह करके गांव की फेरनी पे चक्कर करवा दो, वह होया करती सामाजिक हत्या। लेकिन एक हत्या और होती है जो पिछले 40 साल से इस बेरी में हो रही है, वो होती है युवाओं के राजनीति की हत्या। और अगर इसका हत्या का आरोप बोला जाए तो डॉक्टर रघुवीर का ध्यान हत्यारा है, हत्यारा। अगर गलत कहता हूं तो बोल दो, माइक छोड़ दूंगा, ना तो मेरी आमा भरो ना मैं ना भरो। गलत हो तो बता दो भाई। और जिनके माँ बापों की, परिवारों की, बड़े भाइयों की हत्या हुई, उसको सजा देने के बजाय फूलों की माला पहरा कर वो स्वागत कर रहे हैं। वो उनका स्वाभिमान, उनका खून नहीं, वो पानी बन चुका है। और हम उस पानी वाले शरीर से हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी रगों में, हमारी इस पवित्र पुत्र धरती से हमारी लोगों में खून भरा है। मेरी माताओं ने दूध पिलाकर हमें शेर बनाया है, तो हमारा खून पानी नहीं है। हम विधानसभा में अपने दम पर जाएंगे और अमित भाई को विधायक बनाएंगे। अमित भाई की, अमित भाई की। अब एक बात और करूंगा, घनी नहीं आऊंगा। देखो यह बात मैंने बेरी में मैं कही थी, एक बार फिर कहने ला रहा हूं कि जब हमने 30 साल हो गए डॉक्टर साहब दौरे जाती है ना, कि डॉक्टर साहब हमारा इलाज कर दो, डॉक्टर साहब हमारा इलाज कर दो, डॉक्टर साहब हमारा इलाज कर दो। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ताऊ जी आप बताओ जो पीछे बैठे हो, अगर आपका एक डॉक्टर की दवाई नहीं लगे, क्या दिन जाओगे उगे, क्या बजाओगे जी? आप बता दो। अरे देखो ऐसा मेरी ताई बता दे, जाड़ में दर्द हो रहा हो और डॉक्टर का इलाज ना हो तो कड़ा जागी, जाओगे कि नहीं जाओगे? बहाना में बता दो। तो वह श्रेणी आ गई। देखो मैंने यो भाषण बेरी में भी दिया था, मैं फिर कह दूं, यो से मैं इंग्लैंड से लेकर आया हूं जी।
एक बार इस शेर के नाम की तो ताली बजा दो। यो शेर मैं लंदन में लेकर आया था। मैं 3 साल पहले अमेरिका जा रहा था। एक ठीठ मलकपुर गांव है, बेनीवाल और फोगाटो का। वहां पे एक, मैं सच्ची बात है, ये नू सोचो चुनावी मुस्कुरा है। एक बेनीवाल है, नाम मेरे का याद नहीं आ रहा, वो अमेरिका के जो सबसे बड़े 10 हृदय के विशेषज्ञ डॉक्टर सर्जन है, उनमें से एक उनका नाम है। तो ये देख लो, बेहरी हल्के के डॉक्टर खाका तक जा चुके। तो एक बार इस बेहरी हल्के के लिए ताली बजाओ। मैं उन दौरे बैठा तो मन ने उठती है चाह मांग ली। मैं कहा जी एक चाह का कप दे दो। सुरेंद्र बेनीवाल तो बोले बेटा सुबह सुबह चाय नहीं, एक सेब खाना चाहिए। बोला मैं हृदय विशेषज्ञ हूँ अमेरिका में और सबसे बड़ा सर्जन हूँ। मैं कहा जी आप कै साल तक खाओ? बोला 40 साल हो गए। तो भाई मन ने उन तैयार सीख ली और 3 साल मन ने भी हो गए। इब्नू का अग्रहण हुआ अच्छी चीज हो तो आगे बढ़ानी चाहिए। तो मैं एक बार कहना चाहूँ, जो 40 साल का डॉक्टर, 40 साल का डॉक्टर है, आप तो खुद न्यू का एक सेब रोज खा लो तो तब न डॉक्टर द्वारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेन बताओ सेब खाना शुरू करो, देखना करो, करो देखना करो। अरे या तो कही थी अमित तमने सरकार माती है, पिछले 1 महीने तो सबने सेब खाए हैं, खाए ना। जब थारी आवाज लकड़ रही है, लकड़ रही है कि नहीं लकड़ रही? इब अमित भाई जी दिन चंडीगढ़ पहुंच जाएगा और 5 साल तुम सेब खा लोगे, हल्के मत डॉक्टर मुझे ना रखो। रहेगा डॉक्टर, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो भाइयों देखो, मैं इब्कती आखिरी मान हूं और मेरे ख्याल में यो इस इलेक्शन का मेरा आखिरी भाषण होगा। मैं आप सभी से, जो मेरे युवा साथी हैं, उनसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं। 5 तारीख का दिन है, 6 नंबर पे हमारा सेब का चुनाव चिन्ह है। सेब की ताकत आप मैंने वो सब शब्दा में बता भी दी। तो ज्यादा से ज्यादा सेब पर मतदान करना। अब एक ना नहीं ना जाऊं तो क्या करे, एक और जब हम रोटी खाकर नाट जा, मारी माँ के घर ना बेटा एक और तो मैं न्यू कही जाऊंगा, रे के बात कहता भी जाऊंगा। कल हुड्डा साहब आगे ने बोले हमारे तो मजबूत कैंडिडेट रघुवीर कात्यायन जी हैं। मैं इतना अच्छा पोज करके इतना अच्छा, जो आदमी 2 पकड़ के खड़े न्यू वो मजबूत क्या है भाई? मजबूत है क्या भाई वो कैंडिडेट? जो आदमी धोती है, प्लास्टिक वाले पजामे पहन लिया, वो मजबूत से कौन है ना। फिर हुड्डा साहब बोले कि देखो महाराज है, यो चुनाव चिन्ह से रघुवीर कात्यायन हमारे उम्मीदवार है और ये जो निर्दलीय है ना, ये वोट काटू है। मैं भाई चलो बढ़िया, हुड्डा साहब ने कही है, बहुत बड़े नेता है और हमारे तो चौधरी है, उनकी बात को हम कैसे टाल सकते हैं। तो मैं हुड्डा साहब की बात को बड़ा रखते हुए कहता हूं कि हुड्डा साहब, हम तो आपकी चौखट पर पिछले 40 साल से टिकट मांग रहे थे, लेकिन आपने टिकट तो दी नहीं। लेकिन अब ये जो आज बैठे ना 10-15 हजार की भीड़, आप इनको वोट काटू नहीं कह सकते। हम आपका मान और सम्मान करते हैं, लेकिन ये हमारी जनता का अपमान मत करो कि हम वोट काटू है। अरे हम किसान पुत्र है, हम फसल काटना चाह सकते हैं, लेकिन किसी की नस्ल काटने की नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारी माताओं ने हमें ये बोला गया कि बढ़ती बेल नहीं काटनी चाहिए। तो ये हम पर आरोप मत लगाओ कि मेरा छोटा भाई वोट काटू है, ये बात उनको शोभा नहीं देती। अगर आप मेरी बात से सहमत हो ताली बजा दो। फिर जैसे रघुवीर साहब भी कह रहे थे कि दीपेंद्र बहुत शरीफ है, दीपेंद्र बहुत शरीफ है। तो मैंने बेरी में भी यह बात कही थी जी, आज अगर उड़े ना हो, ऐसा कोई थर्मामीटर हो जो शराफत नापी जाती हो, तो अमित की काख में देख लो, अमित के मुंह में देख लो। अगर दीपेंद्र ते थोड़ा भी कम पा जा, आज पर्चा ठवा देंगे। भाइयों, शराफत पहचानी नहीं जाती, ना दिखाई जाती, शराफत कुछ करके दिखाई जाती है। और मेरे भाई ने पिछले 4 साल बगैर सरकार में हुए, बगैर
मुख्यमंत्री का बेटा हुए, बुखैर विधायक हुए, वो आपके सामने दिखा दिया कि ये दीपेंद्र से शराफत में कम नहीं है। तो अब ये आपका फर्ज बनता है कि आप अमित को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाए। और मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं, आप आज हम इस दलाल खाप की जमीन पर बैठे हैं, यहाँ पर कादियाना से भी बहुत लोग आए हैं, यहाँ से देशवाल रूहिल राठी भी बहुत आए। हम आज दलाल खाप की धरती पर अहलावत नौजवान साथी आपसे और हमारे बूढ़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से हम आज आप लोगों का समर्थन लेने आए। और मैं हाथ फैलाकर अमित के लिए अपने भाइयों से समर्थन मांगता हूं। जब हमारे बेड़ी लड़के की किसी भी खाप को जरूरत पड़ेगी, तन मन धन से हम आपको साथ देंगे। आज हमें तुम्हारी जरूरत है। आज तुम हमारी जोड़ी भर दो, 3 गुना भर देंगे, वादा करके जाऊंगी। देखो, छारा वो गांव है जिसने कदे किसी को नकार नहीं किया। मेरी आंखों में आंसू आ रहे, मेरे आंसुओं की कीमत चुका देना।